प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, जैसा कि आपको पता है कि बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी यानी BEU पटना ने जो है 2024 और उसके आगे आने वाले क्लासेस का जो सिलेबस है यानी सेमेस्टर का, वो सिलेबस जो है चेंज कर दिया है। तो 2025 में जो लोग थर्ड सेमेस्टर में थे, है ना, थर्ड सेमेस्टर में उन लोगों का भी जो है सिलेबस चेंज हुआ, और 2026 के जो लोग फोर्थ सेमेस्टर में हैं उनका भी सिलेबस चेंज हुआ। तो अब जैसे जैसे आगे आप सेमेस्टर में आते जाएंगे वैसे वैसे जो है आपको चेंजेस यानी नया सिलेबस जो है देखने को मिलेगा। तो ये जो नया सिलेबस देखने को मिलेगा उसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं और उसकी क्लासेस कहाँ पे मिलेगा, उसके बारे में डिटेल में चर्चा जो है हम आपके साथ यहाँ पे करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो, फोर्थ सेमेस्टर का जो है ये सिलेबस, जो कि नया सिलेबस है, न्यू सिलेबस है, न्यू सिलेबस के बारे में हम यहाँ पे जो है चर्चा करने वाले हैं। तो पूरी वीडियो जो है आप अंत तक देखिएगा, तब जाकर पूरे सब्जेक्ट के बारे में क्लियरली समझ में आ पाएगा। तो देखिए, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट का डिटेल्स देखें जिसका आपका थ्योरेटिकल एग्जाम्स होगा। तो देखिए, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, उसके बाद बिल्डिंग प्लानिंग एंड कंप्यूटर एडेड सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये जो है कैड है ना, कैड के नाम से आपका कंप्यूटर एडेड डिजाइन के नाम से थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना था, है ना, थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना था, जो कि ओल्ड सिलेबस के हिसाब से जो 2019-20 में चेंज हुआ था उसके हिसाब से, लेकिन अब इसको फोर्थ सेमेस्टर में कर दिया गया है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग 1, हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, इंजीनियरिंग जियोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग, सोशियोटल एंड ग्लोबल इम्पैक्ट, ये आपके पेपर हैं। तो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 पेपर का आपका क्या होगा, एक्सटर्नल एग्जाम होगा। लेकिन यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि 6 पेपर का तो आपका एक्सटर्नल एग्जाम होगा, बाकी जो 7वां पेपर है ये आपका 3 लेक्चर्स में ख़त्म करना है, लेकिन इसका प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल क्रेडिट वगैरह के बारे में कुछ भी नहीं दिया गया। यानी ये जो सब्जेक्ट है सिविल इंजीनियरिंग, सोशियोटल एंड ग्लोबल इम्पैक्ट, ये पढ़ना तो है आपको, ये पढ़ना तो है आपको, लेकिन इसका कोई यूज नहीं है। ये पढ़ना तो है आपको, लेकिन इसका एग्जाम्स में खास कोई यूज नहीं है, कोई ज़्यादा बड़ा महत्व ये आपका इस सिलेबस के हिसाब से नहीं देने वाला है। इंजीनियरिंग जियोलॉजी देखो, तो जो पहले फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ना था वही है। स्ट्रक्चरल एनालिसिस, ये भी पहले फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ना था। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग 5th में पढ़ना था, तो ये अभी ऐड कर दिया गया, चलो कोई नहीं। जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग भी पहले ऐड कर दिया गया है। जो पहले मैकेनिकल इंजीनियरिंग था उसको रिमूव कर दिया गया, जो कि एक अच्छी अपडेट्स है, क्योंकि उसका उतना नीड्स भी जो है नहीं था। हाँ, ज़रूरत था बट उतना भी ज़रूरत नहीं था। ठीक है, तो ये आपके टोटल कम से कम 6 सब्जेक्ट का आपका एक्सटर्नल एग्जाम्स होगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद लैब आपका ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, बिल्डिंग प्लानिंग एंड कंप्यूटर एडेड सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग जियोलॉजी, इसका जो है लैब होगा यानी लेबोरेटरी होगा। उसके बाद आपका NPTEL को ओपन कोर्स भी जो है आपको करने हैं 12 वीक का, जो कि 75 नंबर एक्सटर्नल और 25 नंबर इंटरनल मिलेगा। टोटल मार्क्स जो है 900 नंबर के आपका जो है यहाँ पे हो जाएगा। जो लेबोरेटरी होगा यानी लैब करना है, ये 50 नंबर के होंगे, जिसमें 30 नंबर एक्सटर्नल मिलेगा और 20 नंबर इंटरनल से मिलेगा। ये तो रहा सब्जेक्ट का डिटेल। अब हम सब्जेक्ट के जो भी सब्जेक्ट पढ़ने हैं उसका हम डिटेल में देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स के बारे में पढ़ने हैं। तो देखो, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में बात करें तो हाईवे डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, जियोमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ हाईवे, ट्रैफिक इंजीनियरिंग एंड कंट्रोल, ट्रैफिक रेगुलेशन एंड कंट्रोल, पेवमेंट मटेरियल, डिज़ाइन ऑफ पेवमेंट,
ये टोटल 6 यूनिट यहाँ पे यानी 6 चैप्टर पढ़ने हैं ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में। उसके बाद दूसरा जो सब्जेक्ट है वह बिल्डिंग प्लानिंग एंड कंप्यूटर एडेड सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग, प्रिंसिपल ऑफ रेसिडेंशियल एंड पब्लिक बिल्डिंग, प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग फॉर डिफरेंटली एबल्ड पब्लिक्स, प्लानिंग ऑफ बिल्डिंग, जिसकी के अंतर्गत आपको बिल्डिंग वाटर सप्लाई, ड्रेनेज, वाटर सॉलिड वेस्ट कलेक्शन एंड डिस्पोजल सिस्टम के बारे में भी देखना है बिल्डिंग प्लानिंग में ही, इलेक्ट्रिकल सर्विसेज, फायर प्रोटेक्शन सिस्टम्स, एलिवेटर्स, हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग, बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, ये आपको जो है बिल्डिंग प्लानिंग के अंतर्गत आपको जो है पढ़ना है। उसके बाद तीसरा सब्जेक्ट आता है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, जिसमें इंट्रोडक्शंस पढ़ना है, फिर प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल, उसके बाद परमेबिलिटी ऑफ सॉइल, देन इफेक्टिव स्ट्रेस प्रिंसिपल, उसके बाद कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल, फिर आपका स्ट्रेसेज इन सॉइल, ये आपको जो है पढ़ने हैं। उसके बाद बात किया जाए हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग की, तो इसमें बाउंड्री लेयर एनालिसिस, इंट्रोडक्शन टू ओपन चैनल फ्लो, यूनिफॉर्म फ्लो, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, हाइड्रोलिक जंप, कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स, ये आपके चैप्टर्स पढ़ने हैं। स्ट्रक्चरल एनालिसिस में एनालिसिस ऑफ इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स, एनर्जी मेथड्स, Muller's rescue principles, analysis of beam and frames, moment distribution method, lateral load analysis, तो टोटल 6 चैप्टर इसमें पढ़ने हैं। इंजीनियरिंग जियोलॉजी में देखें इंट्रोडक्शन, पेट्रोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजिकल लॉजी एंड हाइड्रोलॉजी, स्ट्रक्चरल जियोलॉजी, जियोलॉजिकल हजार्ड, जियोलॉजी ऑफ डैम, रिजर्वायर एंड टनल, ये आपके पढ़ने हैं। तो टोटल 6 चैप्टर्स यहाँ पे पढ़ने हैं। उसके बाद हम बात करें सिविल इंजीनियरिंग सोशियोटल एंड ग्लोबल इम्पैक्ट, ये आपका 3 लेक्चर का तो है, लेकिन इसका एक्सटर्नल एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंस के बारे में नहीं दिया गया है। इसमें इंट्रोडक्शंस, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंट, सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट, पॉपुलेशन डायनेमिक एंड सेल मैनिपुलेशंस, ये मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के बारे में जो है आपको पढ़ना है। तो टोटल 6 चैप्टर जो है आपको सिविल इंजीनियरिंग सोशियोटल एंड ग्लोबल इम्पैक्ट के अंतर्गत आपको जो है पढ़ना है। आई होप कि ये जो पॉइंट्स और टॉपिक्स मैंने आपके साथ शेयर किया, ये क्लियरली चीज़ें आपको जो है समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी किसी भी पॉइंट्स में आपको लगता है कि दिक्कत है तो आप हमें बताइए। और ये सिलेबस जो है ऑफिशियली जो है जारी किया गया है, तो 3rd सेमेस्टर का एग्ज़ाम डेट जो रिवाइज किया गया है उसके हिसाब से आप 3rd सेमेस्टर का एग्ज़ाम तो दे लेंगे, लेकिन 4th सेमेस्टर का क्लास भी आपको एग्ज़ाम के बाद तुरंत स्टार्ट कर देना होगा, क्योंकि 4th सेमेस्टर का क्लासेस के लिए ज़्यादा टाइम आपको जो है नहीं दिया जाएगा। तो ये चीज़ जो है आपको थोड़ा नोट करके रखना है। बाकी इसको लेकर जो भी और अपडेट्स होंगे या जो भी और इन्फॉर्मेशंस होगा वो आप लोगों के साथ शेयर किया